नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक और नई खबर के साथ। इस समय राहुल गांधी इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के 11वें दिन यानी कि बुधवार को उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ दरभंगा में एक बाइक रैली निकाली। इस दौरान प्रियंका गांधी उनके बाइक पर पीछे बैठी नजर आईं। बाइक रैली का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बाइक पर हेलमेट पहनकर बैठी हैं। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी शामिल हुए हैं। महागठबंधन के नेताओं की तरफ से स्टालिन को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था। खास बात है रही कि राहुल गांधी इससे पहले मंगलवार की देर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी होते हुए दरभंगा की सीमा में प्रवेश की, जहां महागठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। जगह जगह राहुल गांधी के इंतजार में लोग खड़े दिखाई दिए। खास बात यह रही कि राहुल गांधी के एक साथ प्रियंका वाड्रा भी साथ खड़ी थी। दोनों के ऊपर बुलडोजर से फूलों की बारिश भी की गई। साथ ही राहुल गांधी के पास आने की लोगों में होड़ सी मच गई। अंत में किसी तरह राहुल गांधी का काफिला दरभंगा के खरुआ गांव पहुंचा, जहां फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रात्रि विश्राम हुआ। यह राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली में क्या कहा। आपने इस यात्रा में हमारी मदद की, अपनी शक्ति आपने यात्रा में डाली और यात्रा पूरे बिहार में यात्रा ने पूरे बिहार में लोगों के ज़बानों पर, बच्चों के ज़बानों पर एक नारा, वोट चोर, वोट चोर। अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था। मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। आप देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट चोर। इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में, 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोलस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर।
भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये पहले गुजरात में शुरू हुआ। ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होता है, हमारे गठबंधन जमीन पे दिखता ही नहीं है, खत्म। फर्क क्या था? फर्क था कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट जोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद जोड़े। वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, हमें वोटर लिस्ट दीजिए, कहते नहीं देंगे। हमने कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, कहते नहीं देंगे। और उसके बाद कानून बनाते हैं कि 45 दिन में वीडियोग्राफी खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर हमने क्या किया? हमने एक टीम को कर्नाटक में माधेपुरा विधानसभा में हमने उनसे कहा कि देखिए, आप थोड़ी गहराई में जाइए। मैं उन लड़कों का धन्यवाद करना चाहता हूं। 4-6 महीने 16-16 घंटे उन्होंने काम किया। मैं बताता हूं क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें पोलिंग के टाइम लिस्ट देते हैं, कागज की लिस्ट, 200 किलो कागज, 8 फुट ऊंची गड्डियां कागज की। हर लिस्ट को, एक चेहरे को लाखों चेहरों से मिलाया, एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया और सच्चाई निकाली। भाइयों और बहनों, माधेपुरा असेंबली में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले। कोई 4-5 बार वोट कर रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ पे नाम है। एक घर में 70-80 लोग हैं, एक बेडरूम का घर है, हमने लोग वहां भेजे, वहां पे 4 लोग रहते हैं। हमने पूछा, भैया ये 70 लोग कौन है? ऐसे कोई नहीं है यहां पे। डुप्लीकेट नाम, हजारों डुप्लीकेट नाम, 1 लाख फर्जी वोट। भाई और बहनों, माधेपुरा में 7 असेंबली है, 6 में कांग्रेस जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। और एक असेंबली में 1 लाख वोट से बीजेपी जीतती है और पूरी लोकसभा को ले जाती है। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेट से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है।
माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। और ये वोट चोरी क्यों की जा रही है? आप देखिए को दबा रहे हैं। आप सब आए, आपने यात्रा की मदद की, आपने हम सब की मदद की। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना ये यात्रा शुरू भी नहीं होती। ये यात्रा हमारी नहीं है। आप ये मत सोचो कि यात्रा तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, राहुल गांधी हम कर रहे हैं। नहीं, यात्रा आपकी है, आपकी आवाज है यात्रा में। हम आपकी आवाज के साथ खड़े हैं, मगर शक्ति आप में है, ज्ञान आप में है, और आप में देश को बदलने की ताकत है। बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, अंबानी और अदानी ने आपके हाथ से आपका रोजगार छीना है, आपके हाथ से आपका भविष्य छीना है। बिहार को रोजगार की जरूरत है, बिहार को बदलाव की जरूरत है, बिहार को प्रगति की जरूरत है। वोट चोरी रोकना प्रगति और रोजगार के लिए पहला कदम है। आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। मेरे भाई स्टालिन जी का धन्यवाद करता हूं, इतनी दूर से आए, गर्मी में हमारे साथ चले, दिल से धन्यवाद करता हूं। तेजस्वी जी का, साहनी जी का, भट्टाचार्य जी का, राजेश राम जी का, शकील अहमद जी का, कांग्रेस की टीम का। आपने पूरा दम लगाया और यात्रा को सक्सेसफुल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।